Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे बहुत अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कि पीओके कब आएगा और आपकी प्रेडिक्शन क्या है। देखिए, पीओके जो है वो भारत की पार्लियामेंट के द्वारा पास रेजोल्यूशन है। और अगर आप मोदी जी का उत्तर सुनेंगे, मोदी जी ने जब उनको विपक्ष ने पूछा कि कब पीओके आएगा, पीओके क्यों नहीं लिया, मोदी जी ने बोला ये अपेक्षा आप मेरे से ही कर सकते हैं, दूसरों से नहीं कर सकते और आप लोगों को ही पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपने क्यों दे दिया। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिलजित बाल्टिस्तान एरिया, जो भारत का जो पूरा उत्तरी पश्चिमी एरिया है, जो इलीगली दे दिया गया और लोगों को कब्जा करने दिया गया उसको कांग्रेस के सरकार में, वो एरिया भारत का अभिन्न अंग है। वो पूरी दुनिया को मालूम है और भारत की पोजीशन बड़ी क्लियर है। भारत का उस पर दावा चीन का ताइवान के दावे से भी ऊपर है। और अगर आप उसको देखें, ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो उस पर जो भारत का दावा है वो इतना पक्का है कि उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या लॉ एजेंसी ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट वर्ल्ड उसको इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, तो ये दावा पक्का है। अब आ जाती है ग्लोबल वैश्विक जियोपॉलिटिक्स, राजनीति नहीं, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में चीन और पाकिस्तान की अब इस समय जो स्थिति है वो विपरीत जा रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में घुस गया अमेरिका के साथ और चीन जो है वहाँ से दूर भाग रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये लोगों का कोई न ईमान है न धर्म है, ये कुछ भी नहीं, ये सब लोग झूठे फरेबिन काल्पनिक लोग हैं। क्योंकि जो समाज अपनी संस्कृति से कट जाए, अपने धर्म से कट जाए, वो और रिलीजन अपना ले, इस्लाम रिलीजन होता है, धर्म नहीं होता, तो उससे अगर कट जाए, अपने धर्म से कट जाए, जो भूमि है वो तो सारे हिंदू तीर्थ स्थल है वहाँ पर, तो सारे, तो ये लोग तो अपने आप को मानते ही नहीं उससे जमीन से जुड़ा हुआ, इनकी मानसिकता तो कहीं और है। तो उसको जमीन से तो प्यार होगा नहीं, उसको अपने जो इंटरेस्ट से प्यार होगा, उसके जो करना चाहता है उससे प्रेम होगा। अब चीन को समझ में आ गया कि ये तो सारे करप्ट लोग हैं, ये कभी भी अपनी भूमि से इनको लगाव होगा ही नहीं। जैसे हमारे लिए सिंधु नदी, विपाशा नदी, वितस्ता, ये जो नदियां हैं हमारे लिए ये पूजनीय है। शतद्रु, ये हमारे लिए पूजनीय नदियां हैं। पंचनद जो देश है पूजनीय है। और इसके प्रति जो हमारा जो धार्मिक लगाव है, हम उस जगह को मेंटेन करेंगे। ये भारत का, क्योंकि भारत की वो तपोभूमि है, वहाँ पे महाभारत बोली गई है, वहाँ पे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम है, माता हिंगलाज का मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है। उनको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस समय, लेकिन वो सिंधु नदी तो हमारी पूजनीय है, हमारे मंत्रों में है। तो चीन को समझ में आ गया कि अगर उसका इंटरेस्ट सिक्योर करना है तो इधर से अमेरिका को निकालना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब पूरी भूमि भारत के अंदर आएगा, पूरी की पूरी भूमि। अफगानियों का जो गांधार देश है, चाहे आप उनको जो भी बोल लें, उनको अपनी भूमि के लिए कुछ भी कर सकते, बिकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं पे धर्म स्थित है वहाँ पे। गंधर्वों का देश है गांधार देश, और पहले भारत का प्रांत था, अभिन्न प्रांत था। उन्होंने आज तक ड्यूरेंट लाइन मानी नहीं, बॉर्डर क्यों माने? भारत को भी नहीं माननी चाहिए, भारत को इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं माननी चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब तक सतलुज, जब तक हमारी सिंधु नदी पे हमारे मंदिर वापस स्थापित ना हो, वहां पे हम लोग ना जा पाए, तब तक उस जगह को मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अवैध कब्जा है एक रिलीजन का उसके ऊपर, और उसको कैसे दे दिया, किसने दे दिया? वो तो पार्टीशन उस तरह का होना ही नहीं चाहिए था उस तरफ, क्योंकि वो भूमि तो हमारी है, हमारी पूजनीय है, देवी है हमारे लिए। तो अगर आप इस सब तथ्यों को देखें और समझने की कोशिश करें, तो चीन जो है
चाहे जैसा भी हो, चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो भी हो, लेकिन उन्होंने भी ना वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुछ उनका खुद का ही है जो बनाया हुआ। भारत से गया हिंदू, उसको बौद्ध बोलते हैं, फिर उन्होंने अपना ही बना लिया, कोई उनका धर्म नहीं ऐसा मान लिया उन्होंने अपने आप को, लेकिन बिना धर्म के तो कोई जीवित रहता नहीं है। इन लोगों ने असुरों का धर्म अपना लिया, अपनी भूमि से अपने ही लोगों को मारते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। क्या चीन को दिखता नहीं है? चीन को भी दिखता है, और अमेरिकी चक्कर में रह के ये और आतंकवाद प्रोड्यूस करेंगे, तो चीन को भी मालूम है। तो चीन भी कट रहा है, धीरे धीरे कटेगा, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भारत के साथ दिखती है, कंसिस्टेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, अपने समाज कल्याण के लिए है, और भारत एक नैसर्गिक राष्ट्र है, ओरिजिनल है, उसकी अवैध कब्जा वाली भूमि है। उसको मालूम है चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लाइब्रेरी तो भगवद गीता पब्लिश करते हैं ना, तो कुछ तो ज्ञान होगा, और उनको अपना भी पुराना इतिहास मालूम है। चाहे झूठ बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बात अलग है। कंपीट करने अमेरिका के साथ, जब भारत उनके साथ हो तो भारत में अपोजिशन पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो अपना फ़ायदा उठाएं। वो सब घृणित कार्य है, उनको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ इतिहास की दृष्टि से कि कुछ तो होंगे चीन के अंदर जैसा सोचते होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतिहास के थ्रू ही देख रहा हूँ, मैं इधर उधर के थ्रू नहीं देख रहा हूँ, इतिहास के थ्रू देख रहा हूँ, महाभारत के माध्यम से देख रहा हूँ कि चीनी तो अपनी भूमि से बगावत कर ही नहीं सकते, अगर करना चाहे तो करप्ट हर जगह होते हैं, तो कुछ करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल जो सैनिक लड़ रहा है उधर, जो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको मालूम तो है ना कि भारत डिपेंडेबल पार्टनर है, बन सकता है। हमने युद्ध किए बेकार में, और हर बार मुंह की खानी पड़ी 1962 के बाद। और अगर भारतीय अपनी भूमि को कंट्रोल कर, देखिए आप फॉरेन पॉलिसी भी देखिए ना कि बार बार कभी कभी अच्छे स्टेटमेंट्स रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि भाई ये डिपेंडेबल है, इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, और इनकी सभ्यता हमारे जितनी पुरानी, हमसे पुरानी है, और हम इनके प्रांत रह चुके हैं। ये तो चीनियों को मालूम है अच्छी तरह, बोले चाहे कुछ भी सोशल मीडिया पे। और उनके जो पिट्ठू बैठे रहते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान, वही लोग लिखते हैं, चीनी तो ये सब लिखते नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहे हैं। तो चीनियों ने धीरे धीरे पाकिस्तान से कब्जा हाथ हटाना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ से अंग्रेज जो अमेरिकी हैं, एंग्लो सैक्सन है, वो अब अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं फॉर बेनिफिट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी। मतलब पाकिस्तान एक नए रूप में उनको एक बकरा मिला है जिसपे वो क्रिप्टो का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो चीनों ने बैन कर दिया। तो स्टेबल कॉइन का जो आपको पॉइंट्स है, वो आपको हमारे अन्य इकोनॉमिक शोज में डॉक्टर अंकित शाह के साथ हम लोग उसको कवर करेंगे कभी कभी, कि स्टेबल कॉइन जो है उसके माध्यम से जो गेम खेला जा रहा है अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान की हिस्सेदारी है, और उसमें पाकिस्तान को और लूटा जाएगा। जो लोन वेस्टर्न कंट्रीज दे रहे हैं वो उसको वापस खींच लेंगे, उसके चक्कर में पाकिस्तान को और चीज़ें दी जाएंगी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। और चीनियों को समझ में आ गया कि उनका CPEC का जो इन्वेस्टमेंट है वो गया पानी में। अब कैसे चलेगी पाकिस्तानी सेना कि जिसके पास 80% इक्विपमेंट चीनी है, वो अभी समझ में आएगा थोड़े दिनों में। अभी उन्होंने Z-10 हेलीकॉप्टर दिया है, और कुछ और देने की कोशिश कर रहे हैं, J-35 और J-20 जो भी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ में आएगा धीरे धीरे कि वो सब कुछ भी पाकिस्तान के हाथ में शायद न भी आए, उसके पहले ही भारत POK का हो जाएगा। क्योंकि जैसे POK भारत के पास आता है, चीनियों की जो डिमांड है वो और भी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि अब उनको पूरा एक्सेस होगा विद लॉज ऑफ इंडिया, भारत के कानून के अनुसार, बाकी प्रॉपर्टीज पे। शायद उसमें भारत और चीन का सहयोग भी हो, जब तक अक्साई चीन भी चीन वापस कर सकता है भारत को, क्योंकि उसको नेगोशिएट करना है, तो ये सब एरियाज भारत को वापस देने पड़ेंगे, और फिर जाके CPEC पे उसका दावा बन सकता है और अपने दबे हुए इन्वेस्टमेंट को निकाल सकता है। या चीनी दबदबे से बलूचिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो जाए,
और भारत और चीन के दबाव से और सिंधु देश इंडिपेंडेंट हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसके हाथ में वापस आ सकता है। तो परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब इसमें अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है? देखिए, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट 3 फैक्टर्स पे हो सकता है। नंबर 1, रिकवरिंग द क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, अभी तो उसने तेल का झांसा दे दे के बोला कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, भारत को भी तेल बेचेंगे। इसे बकवास बात की, इसे बकवास है, वहाँ पे कोई तेल वेल है नहीं। वो तो अमेरिकन को बता रहे हैं क्योंकि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। वो तो खुद जो पैसा दे रहे हो IMF को, उसे राउट कर दोगे, पाकिस्तान तो वैसा कि वैसे रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पश्चिम देश ने कोई एड दिया हो, वो किसी बिना कंडीशन के दिया हो, या उनका कोई बेनिफिट ना हो, या उन्होंने आपसे कुछ लिया ना हो, है ना। भारत ने जो सोना गिरवी लग के लोन लिया था 1991 में, कांग्रेस की इकोनॉमी थी, वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हार्वर्ड एजुकेटेड, है ना। अच्छा, अब तो 3 ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास कि अब वो या तो वो ओपनली आए, बेसिस बनाए वापस पाकिस्तान के अंदर, विच पाकिस्तान की जनता नहीं चाहेगी क्योंकि पाकिस्तान की जनता चिढ़ती है उनसे बुरी तरीके से। दूसरा है कि वो पाकिस्तानी आर्मी को कहीं और बिजी करें, पैसा दे के समझाएं कि भाई भारत इधर आएगा तो आप थोड़ा सा आप सॉफ्ट रहो एंड वी विल वर्क विद यू फॉर अदर इकोनॉमिक गेन्स। तो जनरल्स को सब खरीदे जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पाकिस्तानी जनता जो अभी काफ़ी रेडिकलाइज, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका जो है वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के जो ऑप्शंस है उसको बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए पाकिस्तान को कन्विंस करे कि आप दे दो POK, चीन भी एग्री है, आप भी एग्री हो जाओ, लेट देम टेक ओवर, उनका ये जगह है, जजीर बाल्टिस्तान का आपको ज़रूरत नहीं है, बर्फी इलाका है, छोड़ दो, भारत का वो ओरिजिनल एरिया है और आप संधि कर लो। और पाकिस्तान बोलेगा कि धीरे धीरे मान जाएगा ये सब बात, फॉर अ ग्रेटर कॉज ऑफ पीस। और उसके चक्कर में ट्रंप को शायद नोबेल पीस प्राइज मिल जाए उस चक्कर में, क्योंकि भारत बोलेगा चलो ठीक है, एक प्राइज के चक्कर में हमारी पुराना इशू सॉल्व हो गया। और कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास, चीनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सैनिक कार्रवाई हुई तो भारतीय सेना बोलती है 1 हफ्ते से भी कम। अगर भारत सैनिक कार्रवाई से जीतता है तो अमेरिका की बहुत बुरी नाक कटने वाली है। बोले आपका एलाई था, बर्बाद करवा दिया आपने। तो अब POK अगर किसी भी सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित है अब भारत सही समय पर कार्य करेगा, क्योंकि हर चीज़ का सही समय होता है। और भारत को अपनी बाकी सब, ऐसा नहीं है कि हम उसके चक्कर में बंगाल को भूल जाएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट को भूल जाएंगे, कहीं भी और भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो बट स्टिल उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा और फिर हम उस पर एक्शंस लेंगे। जो भी एक्शंस होगा इंटीग्रेट करने के लिए वो सब लिए जाएंगे। लोग मुझे बोलते हैं कि रेडिकलाइज पावर से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय सरकार में इतना सरकार होते हुए भी रेगुलेट तो भारत में भी नहीं कर पा रहे हैं इनको, उस पर क्यों नहीं कंप्लेंट किया जाता? हर जगह से भागा तो नहीं जाएगा। तो अगर स्टेट के लॉज ठीक से जजेस वगैरह इंप्लीमेंट करने शुरू कर दें, मालेगांव जैसे डिसीजन ना दें, मतलब जो इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो मालेगांव जैसे, तो 2 मिनट में कंट्रोल हो जाएंगे। वो तो भारतीय पॉलिटिकल संरक्षण जो है इनको मिलता है, इसलिए ये जीवित है। इसलिए मतलब जीवित इन द सेंस कि इसलिए ये लोग इतना आवाज़ उठाते हैं। कानून का ठीक से उपयोग होगा तो देखिए कैसे क्या हाल होता है इनका। अभी हो रहा है इलेक्शन कमीशन से बंगाल में, आप देख ही रहे क्या हो रहा है। क्लीनलीनेस हो रही है, पूरी तरह सफाई हो रही है। बंगाल से, बिहार से चिल्ला रहे, चीख चीख के चिल्ला रहे, ये नहीं देख रहे कितना पाप किया इन लोगों ने, चिल्ला रहे। तो वो तो कानून का व्यवस्था है, इसलिए उसको होना चाहिए। इसलिए डरिए मत कि इंटीग्रेट कर दो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार को करना पड़ेगा। और कैसे करेगा आपको मालूम है, कानून से। बार बार बोलते हैं कानून से होगा, तो जो भी होगा कानून से होगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और वहाँ पे धर्म की दृष्टि से जब देखते हैं, कभी भी आप गलत नहीं होने वाले एनालिसिस में, मैं गारंटी देता हूँ आपको। मैं 2 सॉल्यूशंस बोल देता हूँ। 16वां चैप्टर ऑफ गीता पढ़िए ध्यान से,
और उसको हर जगह प्रयोग करिए। दैव असुर जो उनके गुण होते हैं, आपको सारी पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। ओके, सारी मैं उसी का प्रयोग करता हूँ बार बार, और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ जो भी सेप्टोलॉजी देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हर विषय को गंभीरता से लें और अपने जीवन में भी अमल करने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जो मैं करूँ, और जो मैं आपको बोलता हूँ वो स्वयं भी पालन करता हूँ। और आप जुड़ेंगे हमारे गुरुकुल में, सब सीखेंगे, देखेंगे ध्यान से। और लेकिन अपने, अगर आपको समझना है 16 चैप्टर पढ़ें, फिर देखें इस जियो पॉलिटिक्स को, समझ में आ जाएगा सब कुछ। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।